नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशियां दाता सदा सुखी रखे प्रभु। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरुदेव आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमारे शो पे आज लाइव कॉलर बन सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे पहले नंबर पर कॉल करें। और अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, वो भी संभव है। उसके लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे दूसरे नंबर पे यानी मिलने वाले नंबर पर कॉल करें। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दूं आज के विषय के बारे में। तो आज है शनिवार और शनिवार को हम हमेशा भगवान शनि की बात करते हैं, कुंडली में शनि ग्रह की बात करते हैं और आज भी हम ऐसे ही एक विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि शनि के शाप के बारे में आज हम बात करेंगे। पर इसके अलावा और कौन से विषय होंगे वो भी आपको बता देते हैं। शनि के शाप के लक्षण और उपाय। शनि के शाप से क्यों होती है सेहत खराब। नौकरी, व्यापार और कारोबार पर शनि का प्रभाव। रिश्ते बचाने वाले शनि के खास उपाय जानेंगे। गुरुदेव, इससे पहले आगे बढ़े, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी जिस विषय के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं उससे संबंधित, कि जब शनि का शाप लगता है तो कुंडली में क्या लक्षण होते हैं उसके। बेटा, कुंडली के लक्षण के कारण ही शाप लगता है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि खराब अवस्था के अंदर बैठ जाए तो ये जिंदगी में इंसान के पास से हर चीज का सुख छीनने का काम करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर शनि से बड़ा सुखों के मामले में कोई ग्रह नहीं है। हो सकता है कि बाकी सारे ग्रह मिलकर बहुत कुछ देते हैं, जैसे बृहस्पति देव धन के लिए भी है, चंद्रदेव प्रॉपर्टी पैसे वाहन के लिए है, मंगल देव यारी दोस्ती पराक्रम के लिए है और सूर्यदेव सेहत के लिए है। ये सब कुछ मिलकर ये तो देते हैं, लेकिन जो सुख है, सुख सिर्फ और सिर्फ शनि देव देते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर जब भी शनि खराब अवस्था के अंदर आएगा, वो सबसे पहले इंसान की सुख की अनुभूति को ही छीनने का काम कर देता है और इंसान बाहरी और ऊपरी और दिखावे वाली जिंदगी के अंदर सुख ढूंढने लगता है। जैसे कोई भी इंसान बेमतलब की जब टेंशन देने लेने वाला काम करने लगता है, वो एक्चुअली में अपनी जगह बनाना चाहता है, अपने समाज में, अपने घर में, अपने आसपास के माहौल के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, अगर मान लो बस में दो जने बैठे हैं, एक जना बिल्कुल शांत बैठा, दूसरा आएगा, वो आकर के बैठेगा भी और साथ में ये भी कहेगा, यार तू थोड़ा साइड पे हो जाना, देख इसको ऐसे करके बैठना, नहीं यार तूने ये क्यों बोला, समझे। यानी कि छोटी छोटी बात के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करना, ये शनि का खराब वाला हिस्सा है। और जिस भी इंसान को इस तरह की आदत पड़ने लगती है, आप समझ जाइए कि जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत खराब अवस्था के अंदर इसके आ गए हैं। और अब घर के अंदर अगर कुछ भी जो छोटी छोटी खुशियों के अंदर हम अपनी खुशी महसूस करते हैं, छोटे छोटे सुखद पल इकट्ठे करके जो परिवार के साथ खुशहाल रहते हैं, ये सब चीज उस एक इंसान के कारण घर से निकल जाएगी। कारण ये कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव खराब हो गए। तो इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी खुशियों को रोज जिए और ये छोटी छोटी खुशियों को जोड़ के एक बड़ी खुशी का इंतजार करें। यही एक शनि का अच्छापन होता है हृदय। लेकिन जब ये खराब होते हैं तो ये छोटी छोटी खुशियां तो छीनते ही हैं, इसके साथ ही इन्होंने करना क्या है, ऐसे इंसान की मानसिकता को इस कदर ये उलझाए रखते हैं कि ये सिवाय छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े के क्लेश के कारण कुछ और सोच ही नहीं पाता, जिसके कारण काम भी बाधित होता है। फिर उसके कारण जब हर वक्त ये टेंशन वाले हालात अपने दिमाग में रहते हैं तो शरीर के अंदर भी कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई तकलीफें वो भी जन्म लेने लगती हैं। अब इन दोनों को अगर जोड़ के देखें
तो सही मायने में जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो इंसान की गिरती है और वो इंसान दूसरों की नजर में कोई बहुत ज्यादा काबिल इंसान नहीं रह जाता, और जिससे कि सारे ही बड़े नुकसान पैदा होते हैं। समझे? तो एक जितना कुछ ये शुरू हुआ वो शुरू हुआ मानसिकता से। तो इसीलिए जो भी इंसान अपनी मानसिकता को ठीक रखेगा, दूसरों को माफ करने की प्रवृत्ति का रहेगा, छोटी छोटी बात के ऊपर खुशी देने वाला होगा, खुशी को महसूस करने वाला होगा, वो इंसान जीवन के अंदर उतना ही कामयाब होगा। गुरुदेव, कई और सवाल है, पर उससे पहले एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अश्विनी पंजाब से जुड़े हुए हैं। इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 29/9/1964 जी। 29/9/1964। हेलो हेलो, जन्म का समय बता दीजिए। 29/9/1964 जी। 4:30 जी। शाम के जी। सुबह के शाम के? शाम के जी, शाम के। कहाँ का जन्म है बेटा? खन्ना, पंजाब जी। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप गुरुदेव से? अपने काम कार्य के बारे में पूछना चाहते हैं और अपने बच्चों के बारे में। उनका बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर, हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले तो एक योग ही बहुत बुरा है। सूर्यदेव 7वें स्थान पर, शनिदेव 12वें स्थान पर, इसे टकराव बोलते हैं बेटा। ये जब टकराव होता है तो अपने बच्चों के पास से भी जो मिलने वाले सुख होते हैं उनके अंदर भी कमी के योग होते हैं, अपने पिता की तरफ की जो रिश्तेदारी होती है उसके सुखों में भी कमी के योग बनते हैं। और यही टकराव एक ऐसा टकराव है बेटा जिसके अंदर वाकई में जो पूंजी है वो जमा नहीं हो पाती, सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह से नहीं उठ पाती, और पति पत्नी के निजी सुख उनमें दिक्कत आती है, या पत्नी के स्वास्थ्य और सेहत को लेकर के, स्वास्थ्य और स्वभाव को लेकर के भी दिक्कतों के योग बनते हैं। और यही योग यहां पर बैठ करके पत्नी और पुत्र दोनों के सुखों में कमी के योग भी डालता है। बेटा जब तक इसका इलाज नहीं होता तब तक वाकई में पूरे जरा सुख के दिन वो काफी कमजोर रहेंगे। और उसके लिए उपाय है 43 दिन लगातार तुमने एक रात्रि को पत्थर वाला कोयला जो होता है वो लेकर के उसे पहले गैस पे जला करके बिल्कुल लाल कर लेना है, और जब वो पूरी तरह से आग में रम जाए उसके बाद एक गिलास दूध के साथ उसको ठंडा करके उसको बाहर फेंकना है। ये 43 दिन लगातार तुमने ये उपाय करना है। और दूसरा उपाय तुमने करना है बेटा, 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवाह करना है, और चांदी के एक बर्तन के अंदर शहद भर के उसको घर की नींव के अंदर दबाना है। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और एक अगर तुम और काम कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, और वो क्या है, 43 दिन लगातार तुमने चाहे मंदिर में जाओ चाहे गुरुद्वारे में जाओ, 43 दिन लगातार नंगे पांव तुमने मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर के अपने पिछले जन्मों में की हुई गलतियों की क्षमा मांग के आनी है। बेटा इस उपाय के बाद फिर तुम्हें अपने बच्चों की तरफ से पूरी तरह से सुख मिलेगा, तुम्हारी कमाई के हालात अच्छे होंगे, पिता की तरफ की रिश्तेदारी के हालात अच्छे होंगे, और पति पत्नी वाला सौहार्द तुम्हारे घर में कायम होगा। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, मोनिका अंबाला से हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि तमाम लाइव कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनिका, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। प्रणाम गुरुजी। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1970, समय 6:05 सुबह के, और स्थान अंबाला। और सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप गुरुदेव से, वो भी पूछ लीजिए। गुरुजी, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कामकाज में कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरा, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। बस कुछ ऐसा बताइए कि उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए और कामकाज में भी सफलता मिले। बेटा एक बात है, तुमने शायद हमारे पहले वाले भी एपिसोड देखे होंगे बेटा, उसके अंदर मैं बोलता हूं
कि शनि देव आकाश मंडल के अंदर बैठे हुए वो टीचर है जो पीट पीट के अपने स्टूडेंट को कुंदन बना देते हैं, समझ गए। और ये जो समय है, इनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है बेटा, और राहु देव धन भाव के अंदर बैठे हुए जो चाहते ही यही है कि पैसा बेकार की चीजों के ऊपर खर्च हो, बीमारियों पे खर्च हो। और केतु ऐसी जगह बैठे जो हर वक्त टेंशन देने वाले हालात को खड़े रखते हैं, जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह झुलाते हैं। और यही योग यहां पर बैठ करके बेटा भाई, यार, दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुख खराब कर रहा है। फिर शनिदेव की दृष्टि मंगल और शुक्र पे, ये योग और भी खराब हो जाता है। ये पति पत्नी के निजी सुखों के लिए भी खराब है बेटा, और यही इनके स्वास्थ्य के लिए और लाभ के लिए भी खराब है, क्योंकि मंगल शुक्र लाभ स्थान के अंदर बैठे हैं। तो इस योग का उपाय होने के बाद परमात्मा की दया से इनको बहुत सुकून मिलेगा। पर शर्त एक है बेटा, तुम जिस भी घर में रहो वहां भूल के भी पश्चिम की रसोई नहीं होनी चाहिए, यानी कि डूबता हुआ सूरज उसकी खिड़की से अंदर नहीं आता होना चाहिए। अगर पश्चिम की तरफ की रसोई होगी तो कोई उपाय काम नहीं करेगा, इसका एक खास ध्यान रखना है। अब उपाय, सबसे पहले एक काला सफेद कंबल लेके इनके सर से लेके सर से पांव तक 7 बार उतार के उसे मंदिर में दे दो। दूसरा उपाय है, एक चांदी की ठोस गोली चांदी के पिंजरे के अंदर डलवाकर, जो कि अंदर लूज घूमती रहे, वो इनके गले में सफेद धागे में या किसी चेन के अंदर वो इनके गले में धारण करके रखो, उसे कभी नहीं उतारना। तीसरा उपाय है बेटा, 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के, ये हर रोज 60 ग्राम लेना, इसको लेकर के जल प्रवाह कर दो। और 7 मंगलवार 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेकर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबा दो। और ये उपाय हो जाने के बाद परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब एक फाइनल उपाय, एक हाथी के पांव की मिट्टी लेकर के आओ, थोड़ी सी, अगले पांव की किसी की भी एक मिट्टी ला करके उसे लाल कपड़े के अंदर लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के, यानी कि कोई संदूक, ट्रंक वगैरह का वजन उसके ऊपर दे दो। अगर कुछ नहीं है तो घर पे वो सिल बट्टा या वो कुंडी सोटा वाला होगा, वही उसके ऊपर रख दो और ये वजन के नीचे दबा के रखो बेटा। इसके बाद इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, कमाई के अच्छे योग बनेंगे, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सब सुख मिलेंगे। और अगर इनका चिड़चिड़ा स्वभाव तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इन उपायों को करके देखो, परमात्मा जरूर सुख देगा। गुरुदेव, लाइव कॉलर्स से पहले हम बात कर रहे थे लक्षणों के बारे में शनि के। मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो हमारे पुनर्जन्म होते हैं उसके फल का भुगतान करवाता है शनि ग्रह। बिल्कुल। लेकिन अब तो हो गया है, जो पाप हो गया है, तो उसको कैसे हम बदल सकते हैं? क्या कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन से दुख खत्म हो जाए? बिल्कुल बेटा, एक बार मैं भी किसी एक सिद्ध पुरुष के पास में गया, तो उनके पास एक मियां बीबी का जोड़ा आया और आकर के उन्होंने प्रणाम किया, कहते प्रभु हमारी झोली भरो, हमारे औलाद नहीं है बहुत अरसे से। मैं वहीं पे बैठा हुआ था उनके साथ में। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म के अंदर तुमने बहुत अनादर किया है धार्मिक स्थानों का और बहुत बुरे व्यवहार के मालिक थे तुम। कहते उसका एक श्राप लग गया जो परमात्मा तुम्हें औलाद नहीं दे रहे हो। कहते परमात्मा अब ये तो बताइए कि इसकी काट कैसे हो, वो तो मैंने पिछले जन्म में किया, मेरे को तो याद भी नहीं, लेकिन मेरे को अब तो बताइए क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा, कहते तुम्हें 3 दिन के अंदर 27 ऐसे धार्मिक स्थान, जो कि ये उन्होंने बेशक मज़ार वगैरह के लिए कहा, पीरों फकीरों की जो मज़ारें होती हैं, जो उनके स्थान होते हैं, 27 ऐसे स्थानों के ऊपर जाकर के अगर तुम माथा टेकते हो और माफी मांगते हो तो तुम्हारे औलाद आ जाएगी। मैंने उसके बाद वाकई में उस चीज को अपने पल्ले भी बांधा और बाद में जाके मैंने साल बाद देखा भी, 1.5 साल बाद, कि वाकई में उस दंपति के यहां औलाद आई थी। मैंने उनसे कारण पूछा, उन्होंने पता क्या कहा, कहते ये जो मानसिकता के अंदर एक घमंड आता है, एक ये जो दूसरों से आगे ऊंचा दिखने की कोशिश करना और दूसरों को तुच्छ समझना, ये वाली जो मानसिकता है यही खराब शनि है। और जब ये किसी की मानसिकता में आता है तो तब उसके पास से सारे सुख उसके जीवन के चले जाते हैं। और यही एक मानसिकता ऐसी है जो धीरे धीरे करके हमारे भौतिक सुख नहीं, हमारे आध्यात्मिक सुख उनको भी छीन लेता है और जो हमारी औलाद के सुख होते हैं वो भी छीन लेता है। तो इसीलिए कभी भी दूसरे को अपने से छोटा मत समझो, हमेशा ऐसा समझो कि जो दुख तुम्हें होता है वही दुख उसे होता है। जितना सम्मान तुम चाहते हो उतना ही सम्मान सामने वाले को देना पड़ेगा। खास करके जो नौकर है आपके, या आपसे छोटे लोग हैं, या जरूरतमंद लोग हैं, या जो तुम्हारे
सहारे के बिना नहीं चल सकते, उनके ऊपर ज्यादा रोब रखना, अपने शनि को खराब करना और हर वक्त उनसे कुछ ना कुछ अपनी मनमर्जी का करवाना और वो भी उनको दुख तकलीफ दे करके, यही खराब शनि है बेटा। इन चीजों को हटा दो। अपने जीवन को अगर संवारना है तो छोटी छोटी खुशियां सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही नहीं, अपने नौकरों के साथ में, अपने आसपास जो छोटे लोग हैं उनके साथ में, और जो लोग तुम पे डिपेंडेंट है उनके साथ में बांटना, जरूरत के वक्त में उनकी मदद करना। और खास आ जाता है कि इसके जैसा दूसरा शनि का और कोई उपाय नहीं। आप कुत्ते कौओं की सेवा करके भी ये चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इंसान को खुशी देकर के जब आप अपने जीवन के अंदर चलेंगे, अपने नौकरों को थोड़ी थोड़ी खुशियां देकर के चलेंगे और उनका ख्याल रखेंगे, बेटा ये वाला हिस्सा जो शनि को अच्छा करता चला जाएगा। इसके जैसा उपाय पूरी कुंडली में, पूरे इस धरती पे नहीं है। और ये जो करने लग गया वो जिंदगी में कभी दुखी हो नहीं सकता, चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए, उसके बावजूद भी शनिदेव उसकी रक्षा करेंगे। गुरुदेव, इस वक्त हमारे साथ रंजीत कानपुर से जुड़ गए हैं। रंजीत, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान हमें बता दीजिए। हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है। हेलो हेलो, अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान हमें बता दीजिए रंजीत जी, और फिर आप सवाल जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। जी ये बेटे की जन्म तिथि बताएंगे। बेटे के बारे में पूछना है मेरे। 14/10। जी उनकी बता दीजिए जन्म तिथि, समय और स्थान। 14/10 2015। हेलो, और समय कितना बेटा? समय है 5:30 शाम को। कानपुर। जी सर। क्या जानना चाहते हो बेटा? और सर जी ये जानना चाहते हैं गुरु जी कि हमारा बेटा कैसा रहेगा। मतलब वो बहुत चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, बहुत शैतानी करता है, वो मानता भी नहीं है। सर जी मैं उसके साथ साथ हमें भी बता दीजिए क्या करना है। हमारा कोई काम ही धंधा नहीं चल रहा है। चिंता मत करो, बड़े आराम से इस कुंडली को बहुत अच्छा किया जा सकता है। इसकी कुंडली के अंदर बेटा योग तो बहुत प्यारे हैं, परमात्मा की दया से आगे तेरे को काफी सुख भी मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक ही प्रॉब्लम है कि इसके छठे स्थान के अंदर मंगल, राहु, बुध और बृहस्पति का ये जो मेल है बेटा, ये योग इंसान की मानसिकता को वाकई में चिड़चिड़ापन, सहन शक्ति ना हो पाना, समय समय के ऊपर शारीरिक छोटे छोटे तकलीफें आना, ये सब कुछ देता है। इस एक योग को अगर हमने हटा दिया तो इसके शनि इतने बेहतरीन बैठे हुए हैं जो भविष्य के अंदर इसको बहुत सुख देंगे। और एक लॉ होता है कि शनि अकेले 8वें घर में हो और 12वां घर भी आबाद हो तो बेटा ये जिंदगी के अंदर भले थोड़ी धीरे सही लेकिन तरक्की बहुत शानदार देता है। इसीलिए अगर तुम अब कोई काले रंग का कुत्ता अपने घर पे पालते हो तो वो तुम्हारे लिए अमृतमय होगा और तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और तरक्की के लिए वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, यहां पर बेटा तुम्हें करना है 43 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के, समझे, वो तुमने मंदिर के अंदर देना है। एक ये उपाय करना है। दूसरा उपाय है हर बृहस्पतिवार को अपनी पत्नी को बोल देना, हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके उसके ऊपर जल चढ़ाना ना भूले। और ये सालों साल करना है, 2-4 हफ्ते नहीं करना बेटा, इसको लगातार करते रहें। और घर में कुत्ता पाले और इसके साथ ही 3 कुत्ते मिट्टी के बना करके खड़े वो अपने घर पे रखो बेटा। मात्र इतना सा उपाय करके देखो, तुम्हारे बच्चे का स्वभाव, सेहत, आगे इसकी लिखाई पढ़ाई सब कुछ अच्छी होगी और तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी तरक्की के हालात बनेंगे अगर तुमने शराब नहीं पी तो। क्योंकि शनि 8वें का हो, इंसान को ये सख्त मना करता है तू शराब मत पियो, मैं तेरे को सुख सारे दे दूंगा। तो इसलिए अपने घर में शराब का सेवन मत होने देना बेटा। इन उपायों को करके देख लो, तुम्हारा बच्चा और तुम सारे जीवन परमात्मा की दया से काफी खुशहाल रहोगे। गुरुदेव, अभी कुछ ही देर पहले आप बता रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति पर शनि का शाप लग जाए तो वो पूरा जीवन भर तरसता रहता है तमाम चीजों के लिए। वो कौन सी चीजें होती हैं, मैं जानना चाहती हूँ। शनिदेव
शनिदेव किसके, लोहे लंगड़ के मालिक है और शनिदेव मकान के मालिक है। तो ये शनि का जब श्राप लगता है, सबसे पहले तो वो मकान का सुख छीनने का काम करता है या मकान के सुखों को लेकर के प्रॉब्लम में बड़ी बड़ी खड़ी करता है, जायदाद के लिए खराबी दे रहा है। अपने नौकर अपने पास वो नहीं टिक पाते, वो भाग जाते हैं। और शनि जब खराब होता है तो उसका काम ही एक होता है कि कर्जे पे कर्जा चढ़ाते जाना। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बेटा जो ये भी बोलते हैं कि गुरुजी हमारे पास काम की कमी नहीं है, काम हमारे पास बहुत है, लेकिन हम अपनी लेबर की वजह से इतने दुखी है कि लेबर टिकती नहीं है, उल्टा हमें काम बंद करना पड़ रहा है। समझे? ये वाली अवस्था जितनी होती है ये शनि की खराबी की अवस्था होती है। ठीक है। फिर उसके बाद यही चाहे वाहनों के सुख हो, दुनियादारी के अंदर बहुत अच्छे मेलजोल के सुख हो, तुम कहते हो कि नहीं हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, लोग हमें छोड़ जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, बेटा ये सारे के सारे दुख शनि के ही दुख होते हैं और ये सारी सुख शनि ही छीनने का काम करते हैं। और अगर किसी के साथ में ये चीज हो रही हो तो ऐसी अवस्था के अंदर करना क्या चाहिए, उस इंसान को खुल के सबसे पहले गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, क्योंकि शनि के पिता कौन है, सूर्यदेव। और जब भी सूर्य और शनि की इस तरह की लड़ाई बनती है तभी ये मामले खराब होते हैं। तो सबसे पहले गुड़ और गेहूं का दान हर रविवार को करना शुरू करें, फिर शनि के दान करने शुरू करें। यानी कि हर शनिवार को उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज लेकर के शनि मंदिर के अंदर दान देना, बेटा ये वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो बहते पानी में यानी किसी नदी या नहर, और अगर हो सके तो गंगा स्नान, बेटा अगर वो अपनी रूटीन के अंदर हर महीने में एक बार भी ये गंगा स्नान का ये रूटीन बना ले या किसी नदी नहर के अंदर नहाने का रूटीन बना ले तो ये शनिदेव अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे और उसके बाद ये सारे दुखों को वो छोड़ के सुखों से आपकी झोली भरनी शुरू करेंगे। शुक्रिया गुरुदेव, ये जो बातचीत है इसको जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राकेश, सबसे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए और फिर आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो गुरुदेव से आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी बेटी का जन्म समय है 5:33, डेट ऑफ बर्थ है 22/1/1990, स्थान है वाराणसी। 22/1/1990। जी, 22/1/1990 और समय एक और बार दोहरा दीजिए। 5:33 शाम का। कहाँ का जन्म है बेटा? वाराणसी का। क्या जानना सवाल चाहते पूछना चाहते हैं? 5:33 है शाम का, 5:33 शाम का। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप गुरुदेव से। हाँ, सवाल मेरा यह है कि मेरी बेटी की शादी के संबंध में बताए कि इनकी शादी किस तरह से होगी, कैसी होगी, सजाती होगी, बिजाती होगी, और इनका जीवन जो वैवाहिक जीवन है कैसा रहेगा और इनका कैरियर कैसा रहेगा। बेटा जन्म कुंडली के अंदर राहु देव तो ऐसे स्थान पे बैठे हुए हैं कि कैसे कहते हैं कि ऐसा बच्चा कम पढ़ा लिखा भी हो तो पढ़े लिखों का बाप होता है, यानी कि दिमागी शक्ति बहुत उत्तम। लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, सूर्य, शनि, बुध चारों ही ग्रह छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं और जिसके अंदर की शनि देव इसकी शादीशुदा जिंदगी के मालिक है। अब छठे घर में यानी कि 7वें घर से 12वें स्थान पर ये पति पत्नी के निजी सुखों के लिए कहीं न कहीं तो कमी के योग ये डालेंगे ही डालेंगे और ससुराल के साथ मतलब की गलत फहमियां पैदा करके इन्होंने परेशानियां पैदा करनी ही करनी। एक तो ये खास तौर पे जब भी इसका चप्पल या जूता चोरी या गुम होगा या अपनी स्वेच्छा से ही ये अपने घर में किसी न किसी को ये देते रहेंगे तब इसको जिंदगी में ज्यादा तकलीफें मिलेंगी। रही बात इसकी पढ़ाई के और आगे की ऊंचाई की, तो वाकई में ये अगर किसी प्रोफेशन में उतरती है तो वाकई में लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छी जाएगी। लेकिन अगर ये राहु के उपाय नहीं हुए तो मैरिड लाइफ के सुख अच्छे नहीं है और जिंदगी में फ्लक्चुएशन बहुत रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो उसके लिए हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के जल प्रवाह करें और 16 लीटर के पीपे में गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के ढक्कन को सील करके अपने घर पे रखें और साल में एक बार चमड़े की जुत्ती लेकर के उसको दान जरूर देते रहें। तो ये उपाय करेंगे तब इसकी मैरिड लाइफ के अच्छे सुख बनेंगे और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलेगी। आज हम बात कर रहे हैं शनि के शाप के बारे में। गुरुदेव, कई कॉलर्स भी लिए, कई सवाल अभी भी हैं, तमाम सवाल। बेशक
एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या शनि अकेले ही परेशानियां देता है या बाकी ग्रहों के साथ मिलकर वो कोई मास्टर प्लान भी बनाता है? शनि ज्यादातर जन्म कुंडली के अंदर बेटा ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं देता, लेकिन शनि जब दूसरे ग्रहों के साथ बैठा हो और तब बुरा हो जाए किसी तरह से, तब तो बहुत ही बड़ी परेशानियां देता है। जितनी भी आप बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम ले सकते हैं बेटा, दूसरे ग्रहों के साथ मिलने से ये सारी वो बीमारियां पैदा करता है। जो भी अचानक हादसे होते हैं, अचानक ही बहुत बड़े बड़े जीवन के अंदर नुकसान होते हैं, अचानक ही अच्छे खासे रिश्ते जो कि आप ये कह सकते हो कि दशकों से साथ में रह रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, आज तक कभी लड़ाई भी नहीं हुई थी, लेकिन एकदम झटके से कट जाते हैं। ये सारे दुख शनिदेव दूसरे ग्रहों से मिलकर के ही देते हैं। और जिस भी इंसान के जीवन के अंदर अचानक एकदम से हादसों की बरसात हो जाती है, इधर काम खराब हो गया, उधर से घर के सुख चले गए, उधर से रिश्तेदारी भी कटने लग गई, लोगों ने साथ छोड़ दिया, बेटा ये पहचान ही शनि खराब की है। और जब ये आते हैं तो वाकई में इस तरह के सारे हालात पैदा करके सुखों को छीन के ले जाते हैं। लेकिन इसके लिए खास तौर पे कहा गया कि शनि के हाथ और पांव कौन है? वो तो है राहु और केतु। केतु जो मानसिकता हमारी किस तरह की होगी, उन दिनों के हमारा वार व्यवहार कैसा होगा और हम दूसरों के बारे में सोचेंगे क्या, ये सब केतु देव डिसाइड करते हैं। और उसको करंट की शक्ति यानी कि करंट देने का काम करते हैं राहु देव। तो इसीलिए जब भी कभी इस तरह के हालात हो तो डायरेक्ट शनि के उपाय ना करके आप राहु और केतु के इलाज करेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। और जिन लोगों के साथ ऐसे अचानक हादसे घटित हो जाते हैं और इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, उन लोगों को करना क्या चाहिए, वो उपाय आप लिख सकते हैं। और वो उपाय है, सबसे पहले अपने वजन के 10वें हिस्से के जौ लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह कर दीजिए। ये पहला काम करिए। दूसरा उपाय करिए बेटा कि जो अंग भंग जो भिखारी होते हैं, जो मंदिरों के बाहर आमतौर पे मिल जाते हैं, उनको मिठाई जरूर खिलाना शुरू करो। और हाथी को गन्ने या मूलियां खिलानी शुरू करो। और हर हफ्ते बृहस्पतिवार का दिन चुन लो कि एक काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के आप मंदिर के अंदर जरूर देंगे। और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। और इसके बाद अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान जरूर करते रहो। आप इन उपायों को करके देखिए, ये राहु और केतु बिल्कुल काबू में आ जाएंगे और शनिदेव अच्छा फल देने के लिए अपने आप मजबूर होने लगेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हमारे साथ शिवानी है नैनीताल से। शिवानी, सबसे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकते हैं। जी गुरुजी प्रणाम। मेरी जन्म तिथि है 18 अप्रैल 18/4/1993 रात के 10:35। और मेरा सवाल है गुरुजी, मेरे को कहाँ का जन्म है बेटा? सरकारी जी बुलंदशहर का। हाँ, क्या जानना चाहती हो बेटा? गुरुजी मुझे ये जानना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, और मुझे सिविल में जाना है, IAS बनना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? और हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। और मेरा एक बड़ा भाई है, उसको सिंगर बनना है, तो क्या उसके मतलब भाग्य में सिंगर बनने के योग है नहीं है? और मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, उसके लिए भी कोई उपाय बताइए गुरुजी। बेटा सबसे पहले तो ये बता दूं, तेरी कुंडली बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसीलिए अगर तुम ये प्रयास करती हो सरकारी नौकरी का, उसका भी चांस है, और वैसे भी जिंदगी के अंदर तुम बहुत आगे खुशहाल रहने वाली हो बेटा। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग बहुत ही खराब, शनि और चंद्र का मेल जब तीसरे घर के अंदर आकर के बैठता है, कहते हैं घर के अंदर संदूकची तो होगी लेकिन धन से खाली होगी। और यही योग ऐसा है जो तुम्हारी मां की सेहत के लिए भी खराबी के योग उत्पन्न करता है। और इसी योग के चलते हुए
कहते हैं सच में घर के अंदर पुराना संदूक, ट्रंक ये रखा होता है, और जो पुराने समय के अंदर दुकान के अंदर वो गल्ला वगैरह होता था ना लोहे का या लकड़ी का, वो अपने घर में जरूर होता है, चाहे पिछले किसी घर में रखा हुआ हो। बेटा सबसे पहले तो उसे मंगवा के उसके अंदर रखा हुआ पूरा कबाड़ निकालो, उसे साफ सुथरा करके उसको रूटीन के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करो। उसके अंदर और कुछ नहीं रख सकते तो बादाम और छुआरे वगैरह ही रखो, और वो सब कोई रखे। अगर उसके अंदर पैसे भी रोजमर्रा के तुम रखे, उसी में से निकाल के खर्चते हो और उसी में रखते हो, तो ये तुम्हारे भाग्य की शुभ लक्षण को वो पैदा करेगा। एक तो ये। दूसरी बात, यहां पर बुध को अच्छा करना बेहद जरूरी है, और जैसे ही बुध अच्छा हुआ जिंदगी सारी रूटीन पे आ जाती है और डिप्रेशन के माहौल घर से निकल जाते हैं और फाइनेंशियली दिक्कतें निकल जाती हैं। और उसके लिए उपाय तुम्हें करना है, 43 दिन लगातार लाल फिटकरी लेकर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबा दो। एक ये काम करो। दूसरी बात, जो तुम्हारे बड़े भाई का तुम कह रही हो कि सिंगर बनना और वो चाहता है, ये सच बात है बेटा कि वो बन सकता है, क्योंकि चंद्र और बुध का मेल इंसान को सिंगर बनाता है, जो कि तुम्हारी कुंडली में बड़े भाई की जो स्थान का जो ग्रह है वो यही शो कर रहा है। तो इसलिए वो सिंगर बन सकता है, लेकिन उसको भी एक उपाय करना पड़ेगा, और वो उपाय करना पड़ेगा 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के वो घास वाली जमीन के अंदर दबाए। ये तो हो गए उपाय। अब आपके घर के लिए अल्टीमेटली उपाय, और वो है हर रविवार को 400 ग्राम गुड़ लेकर के उसको जल प्रवाह करना शुरू कर दो। इन उपायों के बाद देखना बेटा एकदम से नसीब जागेगा और घर में सारी खुशहालियां आएंगी। तुम्हारी माताजी की सेहत भी अच्छी रहेगी। शर्त यह है कि वो काले नीले रंग के कपड़े ना धारण करे और दूध और चावल का दान देती रहे। खुशियां दे माता। गुरुदेव, शनि के कई बुरे प्रभाव होते हैं, पर क्या वो हमारी सेहत पे, हमारे स्वास्थ्य पे भी असर डालता है? जैसे बार बार पैसा खर्च होना हेल्थ पर, बीमारियां आना घर में किसी न किसी तरीके की, और क्या देखकर बताया जा सकता है कि इस पे शनि का हमने ये जो पहली दूसरी कुंडली देखी थी उसके अंदर मैंने यही चीज का जिक्र किया था कि राहुदेव धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं और ये शनि खराब है, तो इसीलिए उनकी सेहत खराब चल रही थी और धन लगातार सेहत के ऊपर भी खर्च हो रहा था। ये वाकई में सेहत पे खर्च करवाता है। और दूसरी बात एक और, यही शनिदेव खराबी के ऊपर आ जाए तो इनकी शुरुआत कहां से होती है? इनकी शुरुआत होती है दर्द से, जोड़ों के दर्द से, चाहे वो घुटने का हो, कमर का हो या किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द हो, ये शनिदेव ही पहले देते हैं। उसके बाद में ये धीरे धीरे करके बृहस्पति को खराब करना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, श्वास से संबंधित तकलीफें, जुकाम, साइनस वगैरह ये सब कुछ देना शुरू करते हैं। और जब ये इस जगह पे आ जाते हैं तो समझ लो आप पैसा लगातार पानी की तरह बहेगा और खराबी रहेगी और अपने कामों के रिजल्ट नहीं हमें मिल पाएंगे। ये सच बात है बेटा कि राहुदेव जो तकलीफें देने पे आए या शनिदेव तकलीफें देने पे आए तो बहुत ज्यादा देते हैं। और इस तरह के अगर लगातार ये तकलीफें रह रही हों और घर के अंदर बीमारी भी लगातार पीछा ना छोड़ रही हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा शनि के दुश्मन यानी कि मंगल देव को, शनि और मंगल दोनों को मिलाना बहुत जरूरी होता है। और ये अगर मिला दो तो दोनों बराबर की ताकत के होते हैं, दोनों पाप करना बंद कर देते हैं। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के फिर उनको कुत्ते या कौवों को खिलाना। और आजकल तो सिस्टम बड़ा अच्छा मिल रहा है, आजकल तो मिट्टी के तवे भी मिल जाते हैं। आप मिट्टी के तवे के ऊपर एक तरफ सिकी हुई रोटी, जैसे तंदूर में एक तरफ सिकी हुई रोटी होती है, वो लगा करके बेटा अगर वो भी कुत्ते कौवों को डालते हैं तो घर से बीमारियां बिल्कुल दूर भाग जाएंगी और जिंदगी में सुख और आराम आएगा। शुक्रिया गुरुदेव। पर इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है। हमारे साथ काजल है भागलपुर से। काजल, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। जी, मेरा जन्माष्टमी के दिन 1997 ईस्वी में हुआ है। बेटा तारीख, महीना और साल बताओ। 1997 में जन्माष्टमी के दिन हुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी। तारीख मालूम नहीं है आपको? नहीं, तारीख मालूम नहीं है। 1997 में बेटा हुआ अब मैं है। पंचांग तो नहीं खोल सकता, माफ करना बेटा। गुरुदेव, कई और सवाल जैसे मैं आपसे कह रही थी कि क्या वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कतें लाता है शनि? जैसे प्रमोशन रुकना, बड़ी मेहनत करना पर कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होती, कुछ लोगों की कई परेशानियां। बिल्कुल ऐसा होता है बेटा। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव खराब अवस्था के अंदर, खास तौर पे
5वें घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर हो तो ये वाकई में बहुत बड़ी तकलीफ देते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में होता क्या है, इंसान वाकई में दिन रात लग के मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे तरक्की नहीं मिलती। और यही योग ऐसा भी योग है बेटा जो इंसान की मानसिकता को इस तरह का बना देता है कि इंसान काम को छोड़ भी नहीं पाता और कर भी नहीं पाता। और ये शनि जब खराबी के ऊपर आते हैं तो इनका सीधा सीधा असर सेहत के ऊपर भी आने लगता है, जिसके कारण सहन शक्ति की कमजोरी होने लगती है। और जैसे ही सहन शक्ति की कमजोरी आती है तो इंसान के काम के ऊपर उसका सीधा असर नजर आता है और इंसान सिर्फ माहौल के अंदर शिकायतें करता चला जाता है बजाय कि डट के उसका मुकाबला करने के, और वहीं से चोट पड़नी शुरू हो जाती है शनिदेव की खराबी की। तो इसके लिए ठीक करना बेटा बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को हर रोज अपने नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के जरूर नहाना चाहिए। और दूसरी बात, सरसों के तेल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब सर पे नहीं लगाना चाहिए, माथे पे नहीं लगना चाहिए। और साथ ही हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको दान में देते रहे। जो ये उपाय करेंगे उनके नौकरी के अंदर आ रही किसी भी तरह की तकलीफें अपने आप दूर जाएंगी। और काम धंधे के अंदर भी अगर इस तरह की रुकावट है और अपनी दुकान पे अपने काम पे बैठे हुए आप अगर चिड़चिड़े हुए रहते और काम लगातार करते चले जाते हैं, तब भी आपको यही उपाय करना और इन उपायों को करके देखिए, एकदम से बुद्धि खुलेगी और एक अच्छी मानसिकता जन्म लेगी जो पूरी तरह से आपके मार्गदर्शक का काम करेगी और आपको पार लेके रखे जाएगी। शुक्रिया गुरुदेव। हमारे साथ पूनम जुड़ गई हैं राजस्थान से। इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। 25 अप्रैल 1986, समय 8:40। हेलो गुरुजी बेटा, नमस्कार। हाँ दोबारा बता दो बेटा। दोबारा दोहरा दीजिए। 25 अप्रैल 1986, समय 8:40 सुबह। गुरुजी कहाँ का हेलो जन्म है बेटा? गुरुजी हेलो हेलो। स्थान बता दीजिए जन्म का। राजस्थान, नीम का थाना। हेलो 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 गुरुजी। हाँ अब बोलो बेटा। राजस्थान, नीम का थाना। क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछ लीजिए। उसकी शादी के बारे में जानना है, उसकी शादी कब तक होगी? बेटा इसकी शादी के लिए वाकई में काफी खराब ग्रह योग लगा हुआ है, जिसकी वजह से बेटा इसकी शादी के लिए वाकई में होने में ही दिक्कत है और अगर होगी तो बाद में वाकई में तकलीफों के योग बने हैं। उसका कारण ये पहले भी मैंने एक दो बार इन दो योगों का ये जिक्र किया है। कहते हैं 8वें और 11वें घर के अंदर अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हों तो ये पूरी जिंदगी को वीरान करके रख देते हैं और बहुत सारे हिस्सों के क्या हर हिस्से में तकलीफ देते हैं। और दूसरा योग इसकी कुंडली के अंदर है कि बृहस्पति खराब अवस्था के अंदर 10वें घर के अंदर और उसकी टक्कर वह चंद्रमा को, और जो कि फिर रुपया पैसा, प्रॉपर्टी और माता पिता के लिए भी ये जमीन जायदाद के सुखों को लेकर के तकलीफ के योग देता है। ये दोनों योग खराब होने की वजह से ये सारे हालात इसके खराब लिखे हुए हैं बेटा। तो इसके लिए उपाय क्या करना है? सबसे पहले बेटा जो उपाय करना है, 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम कूजा मिश्री सफेद कपड़े के अंदर लपेट के बेटा इसे मंदिर के अंदर दे दो। ये पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय 4 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा के ये हर 3 महीने के अंदर बेटा ये मंदिर के अंदर देते जाओ। और शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है और शनिवार को उस लोटे को साथ में 2-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी के अंदर छोड़ाना है। ये जब उपाय हो जाए उसके बाद आप फाइनल उपाय 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी अपनी रिंग फिंगर में धारण करें और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालें। जब तक ये सारे उपाय नहीं होंगे बेटा इसकी मैरिड लाइफ के सुख खराब है और जिंदगी में हर जगह विघ्न बाधा है। इन उपायों के बाद दाता जरूर सुखी रखेगा। गुरुदेव हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, समय बहुत कम बचा है, पर जाने से पहले, शो समाप्त होने से पहले छोटा सा गुरु मंत्र दे दीजिए शनि के शाप से बचने के लिए। बेटा अगर आप चाहते हैं कि शनि देव कभी भी को आपको दुखी ना करें, अपनी जिंदगी के थोड़े से नियम बना लीजिए। आप जिंदगी के अंदर ना आप ना आपके बच्चे कभी शनि के श्राप में कभी लिप्त नहीं हो पाएंगे। और वो क्या है, हर हफ्ते का एक नियम बनाइए कि आपने अपने गुरुओं के, अपने आसपास के मंदिर के पंडित जी के जाके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेके आना। पहली बात तो ये। नंबर 2
कि अपने घर के द्वार पे आए हुए किसी को भी आपने अपशब्द नहीं बोलने, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। बेटा उसको अपशब्द नहीं बोलने, उल्टा अगर हो सके तो उसे चाय पानी या कुछ भी यानी कि जो उसे खाने को दे सकते हैं ये जरूर देते रहें। और कभी कभी समय समय पे जो सिक्का होता है, सिक्के को हमेशा जब भी कोई दान करे तो अपने माथे पे लगा करके दान करें, एक ये चीज। और अपने आसपास के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको आप किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ दे करके उनको खुश करते रहे और उनके साथ व्यवहार हमेशा अच्छा बना करके रखें। और एक आज आपको बहुत ही खास चीज बताता हूं कि आसपास में आप बाल कटवाने तो जाते ही हैं नाई की दुकान पे, अगर आप वहां पर भी बैठ करके अपने यारों दोस्तों के साथ में उनको थोड़ी बहुत ही अगर मिठाई भी वहां खिला करके आते हो तो वो भी शनि का स्थान है, वहां पर मंगल का सेवन अपने यार दोस्तों को कराना या उन्हीं को दुकानदार को कराना। बेटा ये एक बहुत बड़ा उपाय बनता है जो मंगल और शनि को दोनों को अच्छा करने का बनता है। आप इसको करके देखिए, शनिदेव आपके लिए सुख के सारे रास्ते खोलते चले जाएंगे। दाता सदा सुखी रखे। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। अगर आपकी जिंदगी में भी शनि परेशानियां ला रहा है तो उसके लिए बस गुरुदेव के बताए उपाय आप अपनी जिंदगी में ढालें। आप खुद देखेंगे कि आप न सिर्फ शनि के शाप से बचेंगे बल्कि आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, वो भी सार्थक। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। कल